पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिस शंकराचार्य को पूज्य बता रहे हैं, उसी शंकराचार्य पर उनकी ही सरकार का प्रशासन एक्शन पर एक्शन ले रहा है। लिहाजा बात इतनी बढ़ गई है कि अवि मुक्तेश्वरानंद को एक के बाद एक 2 नोटिस थमा दिए गए। लेकिन अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता शंकराचार्य के अपमान का विरोध कर रहे हैं और इस लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य भी अब शामिल हो गए हैं। आइए एक बार आपको फिर सुनाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर कहा क्या था। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। केशव प्रसाद मौर्य भले ही अवि मुक्तेश्वरानंद का अपमान करने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हो, उन्हें शंकराचार्य मान रहे हो, लेकिन यूपी प्रशासन अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज भरे मन से बिना नाम लिए कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान को अवि मुक्तेश्वरानंद से जोड़ा भी जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने सोच समझकर अवि मुक्तेश्वरानंद पर अलग लाइन ले ली या फिर ये महज एक इत्तेफाक भर था। आइए एक बार आपको सीएम योगी का कालनेमी वाला बयान सुनाते हैं। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि कालनेमी आखिर था कौन। रामायण में कालनेमी का जिक्र है कि वो एक ऐसा राक्षस था जिसे रूप बदलने में महारत हासिल थी। लेकिन त्रेतायुग के कालनेमी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर बीजेपी में ही 2 धाराएं निकलने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।